दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के विवाहित महिलाओं के महतारी वंदन योजना और किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ साथ उनके 3100 रुपये धान खरीदी और किसानों के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम महतारी वंदन योजना की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि वादे के मुताबिक सहाय सरकार के द्वारा प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इसको लेकर बाकायदा सहाय सरकार ने 31 जनवरी को कैबिनेट में अनुमोदन भी कर दिया और साथ ही साथ इधर महिला एवं बाल विकास विभाग से एक लंबा चौड़ा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और इसको लेकर आज 5 फरवरी 2024 से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भी भरे जा रहे हैं। इसको लेकर आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने नज़दीकी के चॉइस सेंटर में जाकर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस योजना को लेकर कई सारी दिक्कतें भी सामने निकल कर आ रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी सहाय सरकार के ऊपर हमलावर हो गई है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा है कि चुनाव के समय भाजपा ने पूरे प्रदेश में 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं से फॉर्म भरवा कर प्रति वर्ष 12,000 रुपये देने का वादा किया था। चुनाव के समय तो भाजपा ने सभी विवाहित महिलाओं को पैसा देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार की मंशा है कि कम से कम महिलाओं को पैसा मिले, इसलिए नियत कायदे बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला साहब ने आगे कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि सभी विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिले, नियत कानून बनाकर वंचित नहीं किया जाए। दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तरफ से कुल 7 बिंदुओं पर मांग भी रखी गई है। सबसे पहले महतारी वंदन योजना में स्थानीय निवास के लिए वोटर कार्ड और आधार कार्ड को मान्यता दी जाए, क्योंकि अभी की स्थिति में ज़्यादातर महिलाओं के पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड प्रायः सभी महिलाओं के पास है। इससे महिलाओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर कहा गया है कि विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के स्थान पर महिलाओं को सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर माना जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर सभी वर्ग के महिलाओं को इसका लाभ देने की मांग रखी गई है। इसके बाद चौथे नंबर पर जिनके पास राशन कार्ड है उन सभी महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद 5वें नंबर पर जिन परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हैं उन परिवार की महिलाओं को भी महतारी वंदन योजना का लाभ देने की मांग किया जा रहा है। इसके बाद 6ठे नंबर पर इनकम टैक्स पेयर की सीमा को निर्धारित किया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स पेयर परिवार के महिलाओं को इसका जो है वो लाभ देने की मांग रखी जा रही है। उनको शायद तक बाहर कर दिया गया है इसके लाभ से, इसलिए उनको भी इसमें कुछ नियम में शिथिलता करते हुए इनको भी लाभ देने की मांग किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से अंत में 7वें नंबर पर निराश्रित महिलाओं को भी महतारी वंदन योजना का पूरा लाभ देने की मांग रखी गई है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला साहब ने महतारी वंदन योजना को लेकर इन्हीं 7 बिंदुओं पर सहाय सरकार को घेरा है और इन वर्गों को भी महतारी वंदन योजना का लाभ देने और कई कठिन नियमों में सरलीकरण करने की मांग रखी गई है, ताकि प्रदेश के आम महिलाओं को इधर उधर ज़्यादा भटकना न पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और महतारी वंदन योजना के बाद अब हम प्रदेश के किसानों की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त और किसानों के और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूपेश सरकार के द्वारा 2023 में चुनाव पूर्व प्रदेश के किसानों को न्याय योजना की 3 किस्त का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से चौथे किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि न्याय योजना के चौथे किस्त का प्रावधान भूपेश सरकार ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया था, इसलिए कायदे से किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान सहाय सरकार को करना चाहिए। और दोस्तों, इसको लेकर सहाय सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने जनवरी 2024 को मुंगेली के कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा था कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछले सरकार के फैसले के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा किया गया है। अब दोस्तों, सहाय सरकार के एक अनुपूरक बजट हो चुका है। इसके अलावा अब तक 7 बार कैबिनेट बैठक भी गुजर जाने के बाद अभी तक किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त के संबंध में कोई निर्णय नहीं होने के कारण से अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर सहाय सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। दोस्तों, इस मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार
वादा अनुसार प्रदेश के किसानों से धान खरीदी करने से बच रही है। इसलिए धान संग्रहण केंद्रों में किसानों को मांग अनुसार टोकन बारदाना नहीं दिया गया, जिसके चलते किसान अपनी उपज को बेच नहीं पाए हैं। किसानों को धान बेचने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी ने आगे कहा कि शायद सरकार धान खरीदी की तिथि 1 महीना और आगे बढ़ाए। अभी प्रदेश में धान बेचने के लिए हजारों लाखों किसान वंचित हैं और 21 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के हिसाब से धान की खरीदी लक्ष्य से अधिक लाखों मीट्रिक टन पीछे है। ऐसे में राज्य सरकार को प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की तिथि को 1 महीना के लिए और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी किसानों को धान बेचने का पर्याप्त अवसर मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के न्याय योजना के चौथे किस्त को लेकर धनंजय सिंह ठाकुर साहब ने कहा कि न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का भुगतान भी किसानों को तत्काल किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा ने सरकार बनने पर किसानों को धान की किस्त एकमुश्त 31 रुपये प्रति क्विंटल पंचायत भवन में इसका नगद भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन अभी सिर्फ 2183 रुपये के समर्थन मूल्य में ही किसानों को भुगतान किया जा रहा है। इसलिए इसके अंतर की राशि को भी जल्द से जल्द किसानों को भुगतान करने की मांग छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, विपक्ष धर्म को निभाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से महतारी वंदन योजना के नियमों में शिथिलीकरण यानी सरलीकरण करने की मांग रखी जा रही है, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके और नियमों में इसके सरलीकरण होने से प्रदेश के महिलाओं को इधर उधर भटकना भी न पड़े। इसके साथ ही साथ किसानों के धान खरीदी के तारीख को आगे बढ़ाने और 3100 रुपये का भुगतान करने के साथ साथ न्याय योजना की चौथी किस्त का जल्द से जल्द भुगतान करने के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। बाकी दोस्तों, प्रदेश के इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।